तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं आपके लिए रैपिड सेट 1। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो चल रही थी वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट चल रहा था साइंस से, तो वो खत्म हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म हो गया। अब यहां से जो चलेगा दोस्त वो रैपिड सेट चलेगा। आज रैपिड सेट का पहला सेट है दोस्त। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त, बहुत पछताइएगा। ठीक है। दूसरी नंबर बात कि जो लोग टेस्ट दे रहे हैं दोस्त टेस्ट देते रहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहता है। और जो लोग टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कि दोस्त आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाली है। अब ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 सितंबर और 5 सितंबर का वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें कुछ नया देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि रैपिड सेट जो है 1 उसको देख लेते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 डाले हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रैपिड सेट 1 का है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि आयनन मंडल में उपस्थित आयन केवल होते हैं। किस तरह के आयन उपस्थित होते हैं उसमें यह बताना है हमको। तो पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि धन आयन उपस्थित होता है। दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि मुक्त पॉजिट्रॉन उपस्थित होता है, या तीसरा कह रहा है कि ऋणायन, और चौथा कह रहा है आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्त आयन मंडल में उपस्थित किस तरह का आयन होता है ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि आयन मंडल में जो होता है ना दोस्त, वो उसमें सिर्फ जो होते हैं ना धनायन होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं आयन उसमें मौजूद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि आयन मंडल है, तो आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल है क्या, तो वो ताप मंडल के ठीक निचला भाग जो होता है अपना क्या होता है कि आयन मंडल होता है। ठीक है, उसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है ना वो ऑक्सीजन होता है, जो पॉजिटिव आयन में सबसे ज्यादा मौजूद होता है आयन मंडल में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। पूछा भी जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन है कि आयन मंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, वो भी धनायन रूप में। ध्यान रखिएगा, ऋणायन में नहीं। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम भी सुने होइएगा, तो हाइड्रोजन जो है उसके ठीक ऊपर वाले आयन में जो है पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब तापमंडल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए दोस्त ये सेट का नाम रैपिड सेट रखा गया है। बिल्कुल मिस मत कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक गैस डायोड में होता है। ठीक है, एक गैस डायोड जो होता है उसमें क्या होता है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि इसमें केवल एनोड होता है। दूसरा कहता है कि केवल कैथोड होता है। तीसरा नंबर आपको कहता है कि नली में गैस होता है। चौथा कहता है कि इनमें से सभी होता है, तीनों होता है। क्या ये सही है? तो ध्यान रखिएगा, एक गैस डायोड जो होता है दोस्त, आपको बताते हैं कि एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, उसमें गैस भी होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब मेरा ऑप्शन जो होगा ये तीनों होगा, यानी फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्काई वेव संचार आधारित है। ठीक है, तो संचार वेव जो है आपका स्काई वेव संचार आधारित होता है, तो किस पर होता है? पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है आपको कि आयनन मंडल के द्वारा परावर्तन पर आधारित होता है, या दूसरा नंबर आपको इसमें दे दिया है कि आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर आधारित होता है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि आयन मंडल के संचरण पर आधारित होता है, या चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्त किस पर आधारित होता है यह बताना है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि स्काई वेव मतलब आकाश जो तरंग होते हैं, आकाशीय तरंग जो होता है उसका संचरण जो होता है वो किस पे आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर किस पे, आयन मंडल के संचरण पे, आयन मंडल के संचरण पे आधारित होता है। आपको हम बता देते हैं, जान लीजिए ये चीजें कि आकाश में जो रेडियो तरंगे होती है, ठीक है, उसी को ना स्काई वेव कहते हैं हम लोग। तो वो आकाशीय तरंग का संचरण जो होता है, ये तो देख लिए कि आयन में संचरण होता है, वो रेडियो को क्या करता है कि कंप्रेस करके एंटीना के माध्यम से आयन की ओर जो है आयन मंडल की ओर भेजा जाता है, जो रेडियो एंटीना देखते हैं उसके माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है। ट्रांजिस्टर में अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है तो उसका मेन कारण क्या होता है ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए कि उसमें जो होल्स होते हैं इसके वजह से, या दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तीसरा नंबर होल एवं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और चौथा नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें जैसे ही विद्युत का चालन इलेक्ट्रिक कंडक्टर देखेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मार देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होगा तो विद्युत का
चालन होगा ही। बिल्कुल सही है दोस्त कि इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत का चालन होगा ही। लेकिन जान लीजिए कि इसमें ट्रांजिस्टर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ट्रांजिस्टर कहा जा रहा है। ट्रांजिस्टर में होल होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल होना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि विद्युत का चालन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पी टाइप का और एन टाइप का जो आपका अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, वो किस तरह का कंडक्टर होता है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। ध्यान रखिए, पहला नंबर कह रहा है आपको कि वह विद्युत का उदासीन होता है, या दूसरा विद्युत धनात्मक होता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है विद्युत ऋणात्मक होता है, या चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्त, पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर वो किस तरह का होता है, आपको हम बता देते हैं कि पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्त, वो विद्युत का उदासीन होता है। ये फर्स्ट नंबर, विद्युत का उदासीन होता है। अब जरा सा समझ लीजिए कि आखिर ये विद्युत का उदासीन होता क्यों है। कभी कभी जान लीजिए पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर हम कहते हैं वो विद्युत का उदासीन होता है। क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि उसमें अशुद्धता जो परमाणु होता है, अशुद्धता जो अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, और अशुद्ध जो होता है परमाणु, वो दोनों ही क्या होते हैं कि विद्युत का उदासीन होता है। इसलिए क्या होता है कि एन टाइप और पी टाइप का जो आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा, कौन कौन? अशुद्ध परमाणु और शुद्ध अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, दोनों विद्युत के रूप में उदासीन मौजूद होता है। इसलिए ये पी टाइप और एन टाइप आपका उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है दोस्त इसमें कि अंतः अर्धचालक में कहता है कि विद्युत चालन संभव है। किस पर संभव है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, अंतः अर्धचालक की बात कर रहा है। ठीक है, अंतः अर्धचालक का कब विद्युत चालन उसमें संभव होगा? जब उसमें हाई टेम्परेचर होगा। जब वह क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर होगा, तभी उसमें क्या होगा कि करंट फॉलो होगा। ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पर। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर, मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उच्च ताप पर जो है अंतः अर्धचालक में विद्युत क्या होगा कि चालन संभव होता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सौर ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में करता है कन्वर्ट, तो कौन करता है? ध्यान रखिए, पहला देख लीजिए, सौर सेल। क्या है? सौर सेल। सौर सेल जो होता है, सौर पैनल जो होता है, वही क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश को लेकर के उसके बाद जो है उस क्या होता है कि विद्युत में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? यही सौर सेल करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल जो है अक्सर हाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम स्पेशल अभी जो है रैपिड सेट चलेगा ही, एकदम बिल्कुल रैपिड सेट लेकर के आएंगे दोस्त, बने रहिएगा एकदम। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर वीडियो हर दिन जो आएगी, इसलिए बेल आइकन भी ऑन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अग्र अभिनति दे दिया, यानी फॉरवर्ड वाइस्ट में कह रहा है कि पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि यानी डायोड जो है जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डायोड जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन जो लाइट उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वैसे डायोड को क्या कहते हैं? एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी वो भी क्या होता है? छोटा सा देखते हैं एलईडी, वो भी एक तरह का क्या होता है कि डायोड ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या होता है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो इसी प्रकाश के बारे में कह रहा है, वो भी एक क्या होता है कि पीएन जंक्शन पे होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन की तरह काम करता है, तो उसे लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। ये फर्स्ट नंबर, ध्यान रखिएगा, पूछने का तरीका है और पूछा भी जाता है दोस्त। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है, एक डायोड को हम किस रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, किस रूप में यूज कर सकते हैं, यह कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है आपको कि एसी से डीसी में परिवर्तन के लिए यूज कर सकते हैं एक डायोड को, या दूसरा डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं, या एम्पलीफायर के रूप में, या चौथा कह रहा है कि इसमें से किसी में नहीं। दोस्त किसमें कर सकते हैं, एक डायोड को हम किस में प्रयुक्त कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, अक्सर हाँ लोग जो है यूज करते भी हैं। तो कहां करते हैं? वो एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एसी से डीसी में
मतलब कि आपको बताते हैं कि एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। क्या करते हैं? रेक्टिफायर। तो ध्यान रखिएगा उसमें ये डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा किस तरह का होता है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है। तो 0 डिग्री केल्विन पर जैसे जाइएगा ना, वैसे ही जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। तो वो क्या करेगा? वो किस तरह का व्यवहार करने लगता है? वो कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। किस तरह का? कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा? कुचालक, कुचालक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? ताप अगर बढ़ जाए तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान रखिए यहां तो मतलब अर्धचालक दे दिया, कभी कभी आपको चालक भी दे देगा। तो चालक और अर्धचालक में क्या होता है बता देते हैं। वैसे तो आप जानते होइएगा कि अर्धचालक का चालक किसे कहते हैं, हमें डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, समझा देते हैं आपको। देखिए चालक अगर रहता है, टेम्परेचर अगर उठता तो बढ़ता है तो उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक में। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अर्धचालक में क्या होगा? उल्टा हो जाता है। प्रतिरोध बढ़ने पे अर्धचालक का टेम्परेचर क्या हो जाता है? प्रतिरोध क्या हो जाता है कि घट जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यही चालक की अगर बात करता है तो ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, तब उस कंडीशन में फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर, प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी पोटेंशियल होता है उसको अगर लगा दिया जाए दिष्ट धारा में, मतलब कि डीसी वाले धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र में, तो उसका नाम बताइए कि क्या लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सीधी सी बात है, ये फर्स्ट नंबर डिष्टकारी ही लगाते हैं। डिष्ट धारा कहेगा डिष्टकारी ही लगाइएगा। ठीक है, वो भी प्रत्यावर्ती धारा है ना, विभव पर लगाने के लिए कह रहा है, तो इसको भूलिएगा नहीं, कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शुद्ध अर्धचालक पर परम शून्य ताप पर व्यवहार करता है। किस तरह का व्यवहार करता है यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा एक शुद्ध अर्धचालक कहता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। शून्य टेम्परेचर पे कर रहा है। तो हम आपको इससे पहले ही सवाल बता दिए कि अगर 0 केल्विन पर जाए, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बता दिए थे कि किस तरह का व्यवहार करेगा एक सेमीकंडक्टर जो होगा सो, तो किस तरह का? कुचालक के भांति व्यवहार करता है। कुचालक, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया इसमें दोस्त, दे दिया है ये चीजें कह रहा है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अर्धचालक में अशुद्धि अगर मिला दिया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए अर्धचालक क्या होता है कि उसमें से धारा जो होता है आंशिक रूप से प्रवाह होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, वही ना अर्धचालक होता है। और जो पूरी तरह से प्योर धारा प्रवाहित होता है वो तो चालक होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अर्धचालक में अशुद्धि मिला दिया जाता है, तो उसको अशुद्धि जो है अर्धचालक में मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डोपिंग कहते हैं। अब समझिए कि आखिर अर्धचालक में अशुद्धि क्यों मिला दिया जाता है। तो देखिए अर्धचालक क्या होता है, आपको हम बता दिए कि आंशिक रूप से कम रूप में धारा प्रवाहित करता है, तो उसमें धारा तेजी से प्रवाहित हो, उसे थोड़ा सा शुद्ध बना दिया जाए, इसलिए क्या किया जाता है कि उसमें अशुद्धि मिला दी जाती है। तो उसी प्रक्रिया को जो है हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? कहा जा रहा है ये चीजें कि डायोड को कहा जाता है, एक डायोड को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपको हम बताते हैं कि एक डायोड को क्या कहते हैं। पहला तो ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, फ्लेमिंग बल्ब कहते हैं, या रिचर्डसन जो है आपको बल्ब कहते हैं, या एडिसन बल्ब कहते हैं, या चौथा नंबर दे दिया कि कोई नहीं कहते हैं। दोस्त एक डायोड को कहा क्या जाता है, ध्यान रखिएगा आपको हम बताते हैं कि एक डायोड जो होता है दोस्त उसे फ्लेमिंग बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग बल्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्लेमिंग बल्ब ही क्यों कहते हैं। ध्यान रखिएगा आपको हम बताते हैं कि सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब थर्मोनिक जो है डायोड बनाया गया था, उस समय ये फ्लेमिंग बल्ब उसका उस समय नाम दिया गया था, और इसे ही क्या कहा जाता है कि रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेमिंग बल्ब को रेक्टिफायर जो जानते होइएगा आप लोग, जो एसी को क्या करता है कि डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फ्लेमिंग वाल्व होता है एक तरह का डायोड जो होता है सो, ठीक है। हम आपको बता ही दिए हैं कि डायोड को किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है? डायोड ही करता है, ठीक है। तो तबियत ठीक नहीं है दोस्त। चलिए उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग जो है यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो ऊपर जाती है उसमें कौन सा आपका संचार जो है यूज की जाती है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि दोस्त उसमें जो यूज करते हैं, ना हम प्रकाशीय तरंग यूज करते हैं, ना रेडियो तरंग, ना गामा किरण करते हैं। किसको यूज करते हैं? तो ये 4th नंबर आप देख रहे हैं, उपग्रह संचार में किया जाता है सूक्ष्म तरंग का। अब समझिए कि ये उपग्रह संचार जो होता है उसमें आखिर हम सूक्ष्म तरंग का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। ध्यान रखिए, सूक्ष्म तरंग कहने का मतलब, माइक्रोवेव कहने का मतलब ये चीजें होता है कि माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्त, वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच ही होता है, बहुत छोटा होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के आपका 3000 मेगाहर्ट्ज तक की होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इसका यूज जो है दोस्त, रडार, संचार, जो भी प्रणाली, टावर उवर छोटे होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, ओवन, उस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म तरंग का, माइक्रोवेव का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार सूचना के संकेत के रूप में इस्तेमाल होता है। कौन सा इस्तेमाल होता है? रेडियो जो हम लोग देखते हैं या टेलीविजन प्रसारण में होता है, उसकी सूचना के संकेत में किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या डिजिटल सिग्नल का करते हैं, या डिजिटल एनालॉग का करते हैं, या सिर्फ एनालॉग का करते हैं, या चौथा कहता है कि इनमें से किसी का नहीं करते? करते किसका है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि रेडियो और टेलीविजन जब भी प्रसारण होता है तो दोस्त उसमें सूचना के संकेत के रूप में इस्तेमाल जो होता है वो एनालॉग होता है, एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, एनालॉग, ठीक है। एनालॉग एक तरह का कहिए तब विद्युतीय ही होता है, विद्युत पे ही चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि टेलीविजन संचरण में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, आवृत्ति परास क्या होता है। तो ध्यान रखिए, टेलीविजन संचरण की बात कर रहा है तो उसमें टेलीविजन संचरण में आमतौर पर जो उसका बैंड जो रेंज जो होता है वो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ये 1st नंबर, 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज पे क्या करता है कि रेडियो का जो है काम करता है, टेलीविजन सिग्नल। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत किस पे है, किस पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सो। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्त, आपको हम बताते हैं ऑप्शन कि ये 3rd नंबर किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत जो है सो किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे और भी काम करता है, कौन कौन करता है तो कभी पूछा भी जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मरीचिका जो बनता है तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही होता है। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकता है। तो ध्यान रखेगा ये सब चीजें, ऑप्टिकल फाइबर का भी में प्रकाश जो गुजरती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू ही जाती है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, कौन सा तरंग या कौन सा किरणें इसमें जो है बादल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते हैं कि बादलों के द्वारा जो परावर्तित कर दिया जाता है वो होता है अवरक्त किरणें। कौन सा? अवरक्त किरणें होता है, ठीक है। तो ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, अवरक्त किरणें जो बादल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्त ये था अपना रैपिड सेट का आज 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से चलेगा आपका रैपिड सेट्स, ठीक है। तो दोस्त बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्लास को, जब भी आए दोस्त बिल्कुल देखा कीजिए। इसके लिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी सेट डाला जाए, वैसे तो डेली आपका आ ही जाता है 7 बजे सेट, 7 बजे एक्टिव रहिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जब भी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, काफी महत्वपूर्ण होती है वीडियो, तो मिस मत कीजिएगा। टेस्ट तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, यानी एक नए रैपिड सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।